स्तुते शरणागत 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 दीना परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते 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 नारायणी नमोस्तुते वही आत्मा परमानंद मैं हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। शिवोऽहं 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 अखिल विश्व का जो परमात्मा है, अखिल विश्व का जो परमात्मा है, सभी प्राणियों का वही आत्मा है, सभी प्राणियों
सच्चिदानंद मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। शिवोऽहं 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 अमर आत्मा है मरणशील काया, अमर आत्मा है मरणशील काया। सभी प्राणियों के जो भीतर समाया, सभी प्राणियों के जो भीतर समाया, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। शिवोऽहं 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 जिसे न शस्त्र काटे न अग्नि जलावे, जिसे न शस्त्र काटे न अग्नि जलावे, बुझावे न पानी न मृत्यु मिटावे, बुझावे न पानी न मृत्यु मिटावे, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। शिवोऽहं 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 है तारों सितारों में आलोक जिसका, है तारों सितारों में आलोक जिसका, है चंदा व सूरज में आभास जिसका, है चंदा व सूरज में आभास जिसका, वही आत्मा परमानंद मैं हूँ, वही आत्मा परमानंद मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। जय श्री माताजी. आपण सर्वजण श्रीमाताईंच्या प्रतिमेकडे पाहून प्रणाम करूयात आणि हळुवारपणे बंधन घेऊयात. जो व्यापक है कण कण में है वास जिसका, जो व्यापक है कण कण में है वास जिसका। परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री आदिशक्ती आहात.
आपल्या परमकृपेत आपल्या निर्मल चरणी ध्यान करण्याची अनुमती आम्हा सर्वांना प्रदान करा. आता आपण हळुवारपणे डोळे मिटूयात आणि आपला उजवा हात जमिनीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण चित्त आपण आपल्या डाव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्रार आणि सहस्रारापासून उजव्या हाताच्या तळव्याद्वारे धरणीमातेकडे 7 वेळा नेऊयात. मैं हूँ शिवोऽहं 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 अजर ओ अमर जिसको वेदों ने गाया. आता आपण आपला उजवा हात मांडीवर ठेवूयात आणि डावा हात कोपरात वाकूयात, आकाश तत्वाकडे करूयात. आपलं संपूर्ण चित्त आपण आपल्या उजव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्रार आणि सहस्रारापासून डाव्या हाताच्या तळव्याद्वारे आकाश तत्वाकडे 7 वेळा नेऊयात. यही ज्ञान अर्जुन को हर ने सुनाया, वही आत्मा परमानंद में हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ. मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ. शिवोऽहं 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 वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, वही आत्मा परमानंद. आता आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपण आपल्या मध्य मूलाधार चक्रामध्ये गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा फिरवूयात. शिवोऽहं 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 परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री निर्मल गणेश आहात. आपल्या परमकृपेत आमच्या मूलाधार चक्राच्या उत्थानाच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा, आमच्यामध्ये श्री गणेश तत्व प्रस्थापित होण्याच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा कृपा करून हे या पृथ्वी तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या व आमच्यामध्ये श्री गणेश तत्व जागृत करा. आम्हाला श्री गणेशांसारखे अबोधित व पवित्र बनवा. श्री गणेश साक्षात. ओम तमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या हृदयावर ठेवायचा डाव्या बाजूला. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी एक शुद्ध आत्मा आहे. मी मन नाही, बुद्धी नाही, शरीर नाही, अहंकार नाही. मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. कृपा करून आपण आमच्या हृदयामध्ये विराजमान व्हा. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या मानेवर डाव्या बाजूला लावून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी निर्दोष आहे. मी निर्दोष आहे. मी निर्दोष आहे. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या कपाळावर दाबून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी माझ्यासहित सर्वांना अगदी हृदयापासून क्षमा केली आहे. माझ्या मनात कोणाबद्दलही राग नाही, द्वेष नाही. मी माझ्यासहित सर्वांना अगदी मनापासून क्षमा केली आहे. कृपा करून आम्हाला सदैव क्षमाशील बनवा. तर आपण आपल्या उजव्या हाताला आपल्या सहस्रारावर घट्ट दाबून धरूयात आणि जागच्या जागी गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा फिरवूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री सहस्रार स्वामिनी आहात.
आपणच साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला आत्मसाक्षात्कार प्रदान करा. कृपा करून आमच्याकडून ध्यान करून घ्या. आता आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपल्या दोन्ही हाताच्या तळव्यामध्ये आणि आपल्या सहस्रारामध्ये केंद्रित करूयात. आणि ह्याच अवस्थेमध्ये आपण श्रीमातांची अमृतवाणी ऐकूयात. मैं देखकर आश्चर्य कर रही थी कि इन्होंने कोई राग जाना नहीं, इधर इनका कभी रुझान रहा नहीं, कभी कान पर भी उनके ये स्वर आए नहीं। आज अकस्मात इस तरह का संगीत सुन करके इनको हो क्या गया। उसके बाद अमजद अली साहब आए। जो भी शास्त्रीय संगीत का कोई भी गाने वाला या बजाने वाला आता है तो ये बिल्कुल उसमें खो जाते। दूसरी बात ये कि कव्वाली जैसी चीज जो कि समझनी चाहिए। एक बड़े भारी मशहूर कव्वाल पाकिस्तान से आए थे, पता नहीं उन्हें क्या हो गया, मुझे देखते ही साथ उन्होंने कहा माँ आप सामने आके बैठे। देखते ही साथ पहुंचे आदमी थे, औलिया निजामुद्दीन और चिश्ती शरीफ के दरगाह पे लिखे हुए इतनी सुंदर कव्वाली उन्होंने कही। अर्थात हम तो समझ रहे थे, लेकिन ये अंग्रेज जो कि कभी भी इन्होंने कव्वाली नाम की चीज कान में नहीं सुनी थी, इनको कुछ मालूम भी नहीं हो रहा था कि क्या ये गा रहे हैं, उसके शब्द भी नहीं समझ रहे थे और उसमें एकदम से मगन हो। इसमें मैं कहूंगी कि गुरु नानक साहब ने बहुत काम किया हुआ है, क्योंकि गुरुद्वारे में अब तो मुझे पता नहीं क्या हाल है, पर जब हम कभी भी जाते थे तो रागी लोग इतने सुंदर रागदारी में गाते थे। अब मुझे पता नहीं क्या हाल है, क्योंकि उन्होंने भी इस बात को पहचान लिया था कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में वो विशेषता है। इसी तरह से दक्षिण हिंदुस्तानी संगीत भी बड़ा ही मनोरम है, लेकिन उसके लिए मैं सोचती हूं कि हम हिंदुस्तानी थोड़े अड़ियल तट्टू हैं। कोई सी भी नई चीज सीखना बड़ी मुश्किल हो जाती है, खास करके जिसने कभी शास्त्रीय संगीत सुना नहीं, वो कहता मुझे नहीं पसंद आता है गाना। बड़ा आश्चर्य है, पार होने के बाद तो ये गाना पसंद आना ही चाहिए। मैंने भी कभी संगीत सीखा नहीं, हालांकि मेरे घर में बहुत ज्यादा संगीतमय वातावरण रहा, ये तो मैं मानती हूँ। सभी गाने वाले और सभी एक से एक मशहूर लोग हैं, लेकिन एक मैं हूं कि मैंने कभी गाना सीखा नहीं, कभी बैठ करके कभी गाना गाया नहीं। तो भी कहूंगी कि ये नहीं कह सकती कि मैंने गाने सुने नहीं, क्योंकि बड़े बड़े लोगों को मेरे पिताजी बुलाते थे और उनके गाने कराते थे। हमने तो ऐसे लोगों को सुना कि शायद आप लोगों ने सुना नहीं, लेकिन इसका कोई ना कोई बड़ा गहरा संबंध आत्मा से है। ये तो बजा रहे थे, लेकिन जो गाने वाले हैं उनको भी इसी प्रकार, और उनका इतना मान होता है वहां सहयोगियों। लेकिन अपने जो वहां हिंदुस्तानी लोग जब कोई सा भी म्यूजिक प्रोग्राम अरेंज करते हैं, तो मुझे पता यह हुआ कि वो इन बेचारे आर्टिस्ट लोगों का रुपया मार लेते। माने उनके अंदर जरा भी संगीत के प्रति कोई भी आदर नहीं। कुछ हिंदी भाषी लोगों में यह भी जिद होती है कि दूसरे किसी की भाषा ही नहीं सीखते, जैसे अंग्रेज का हाल। एक बार आप अंग्रेजी सीख लेते हैं, फिर आप कोई भाषा सीख नहीं सकते। पर अंग्रेज कभी भी दूसरों की भाषा नहीं सीख पाते, क्योंकि सब अंग्रेजी बोलते, और अगर बोले भी बड़े मुश्किल से तो ऐसा लगता है अंग्रेजी ही बोल रहे हैं। यही हिंदी भाषी लोगों का। अब अगर उन्होंने कभी रागदारी को सुना नहीं, तो उनको रागदारी पसंद नहीं आती। लेकिन इनको देखिए ना, आपसे भी ज्यादा तादाद में लोग वहां सुनते हैं इनका संगीत। आशा है आपके भी हृदय के द्वार खुल जाएंगे
और आप भी आत्मा के इस झंकार को सुनेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है ये सारा संगीत मेरी आत्मा को झंकारता है और उसमें झंकार कर उसकी प्रतिध्वनि आप लोगों तक पहुंच रही है। ये संगीत अपने अंदर चैतन्य भर के सब में बहता है, इसमें से चैतन्य बहता है। हमारे पास कितनी गहरी चीजें इस देश में, इस गहरी चीज को पाना चाहिए, उसको जानना चाहिए। तब आप समझ पाएंगे कि आत्मा की गहराई आपके अंदर जम गई। अहंकार के कारण भी मनुष्य कभी कभी ऐसी बात कर देता है कि उसके अंदर आत्मा का जागरण कठिन हो जाता है। कल मैंने आपसे बताया था कि धर्म का महात्म्य क्या है, और आज सवेरे मैंने आश्रम में बताया कि सहज धर्म क्या है। सहज धर्म क्या है? आज आपसे मैं बताने वाली हूं कि धर्म की क्या आवश्यकता है और किस प्रकार हम आत्मा को प्राप्त होते हैं। धर्म की आवश्यकता संतुलन के लिए। आज आपने देखा कि तबले पर वजन, जिसे कहते हैं वजन, कितना संतुलित था। हाथ का वजन सितार पर कितना संतुलित था, कहाँ वजन देना है कहाँ नहीं देना, कितना उसका अंदाज बराबर था। इसी प्रकार जीवन का भी वजन संतुलित रखना चाहिए। संतुलित रखने के लिए मनुष्य को किसी भी अति पे नहीं उतरना चाहिए। कोई है कि अपनी इच्छाओं को इस कदर ज्यादा महत्व देते हैं कि उसके लिए कोई सा भी कर्म नहीं करते, और कुछ लोग अपने कर्म को इतना ज्यादा मानते हैं कि इच्छाओं की तरफ ध्यान ही नहीं देते। लेकिन जो मनुष्य अपना जीवन संतुलित रखता है उसके अंदर इच्छाएं भी संतुलित रहती हैं और उसका कर्म भी। जैसे एक उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि मैंने ये सोचा कि मैं भी इतना बड़ा हॉल खड़ा करूं। समझ लीजिए अब इतना मेरे पास तो पैसा वैसा है नहीं और ना जमीन है, तो मैं इतना बड़ा कैसे खड़ा कर सकती हूँ। पर मैं अगर सोचने लग जाऊं कि नहीं मैं करूंगी, अब उसी जिद में मैं पड़ जाऊं, मेरे मन में ये इच्छा हो जाए कि मैं जा करके और गवर्नर साहब के घर में रह जाऊं, तो क्या वो इच्छा पूरी हो जाएगी? लेकिन जब मैं उस कर्म में लग जाऊंगा तो पता होगा कि ये इच्छा जो मैंने की संतुलित नहीं, क्योंकि जो कर्म में नहीं उतरती है वो इच्छा बेकार। अब दूसरे लोग जो होते हैं अतिकर्मी, जैसे कि इस दिल्ली में बहुत सारे हैं, कारण ये सरकारी नौकरी जो करने निकले तो सुबह के गए हुए रात को 11 बजे तक जब तक नहीं आएंगे तो सोचते ही नहीं कि उन्होंने अफसर को दिखाया कि हम काम करते हैं। और अफसर लोग सोचते हैं कि जब तक वो 1 बजे तक रात में दफ्तर में नहीं बैठेंगे तब तक मिनिस्टर साहब मानेंगे ही नहीं कि वो काम करते। पागल जैसे बिल्कुल काम में लगे रहे, काम में लगे रहे, काम में लगे रहे, और अपनी दूसरी जो इच्छाएं हैं, जिम्मेदारियां हैं, जैसे अपनी बीवी है, बच्चे हैं और पहचान वाले दोस्त आदि हैं, अरे हमारा किसी से मतलब नहीं, हम तो शहीद आदमी, हम तो काम करें। ऐसे लोग मैंने देखा कि 40 साल तक भी जी ले तो नसीब समझ लीजिए, 45 के बाद कोई नजर नहीं आता।
लेकिन जो आदमी संतुलित होता है वो काम भी अच्छा कर सकता है, बढ़िया काम कर सकता है, एफिशिएंट भी होता है और उसका बुढ़ापा भी अच्छा करता है। लेकिन आप ऐसे अनेक लोग पाइएगा कि जो पागलों की तरह काम पर लगे रहते हैं और काम जितना हो रहा है अपने देश में उसके बारे में जितना कहा जाए उतना ठीक है। और सब लोग काम बहुत करते, मुझे तो कोई काम दिखाई नहीं देता। जो जहां खुदा पड़ा है वहां खुदा पड़ा है, जो बिगड़ा पड़ा वो बिगड़ा पड़ा है। एक हम लोग बचपन में खेलते थे खेल, उसका नाम था जहां पड़ी वहां सड़ी। वो चीज अपने देश की है, लेकिन अपने यहाँ जितने लोग काम करते हैं उतने तो कोई भी देश में लोग नहीं काम करते। और सबसे इनएफिशिएंट देश अपना। उसकी वजह यह है कि एक हद तक पहुंचने पर ये कर्म करने वाला भी थक जाता है, उसको दूसरी साइड भी देखना चाहिए। तब फिर इसको जांचना चाहिए अपने इच्छाओं में। अगर मुझे संगीत सुनने की इच्छा है और मेरे पास टाइम नहीं तो मैं नीरस हो जाऊंगी। मेरा एक जीवन एकदम नीरस हो जाएगा। जैसे आजकल आपने देखा होगा बहुत पागलों तरह लोग रास्ते में दौड़ते हैं, जॉगिंग करते हैं। ऐसे बहुत से लोग इनमें से मैंने देखे, वो आके मुझे बताते हैं कि माँ हम तो स्थितप्रज्ञ हो गए। मैंने कहा कैसे? मेरी माँ मर गई तो भी आंसू नहीं आए, मेरे बच्चे मर गए मुझे कुछ परवाह नहीं, मेरी बीवी मर गई मुझे परवाह नहीं। अरे ये स्थितप्रज्ञ की भाषा कहाँ से आ गई? इतने नीरस हो जाते हैं। फिर अपने हठ योगी होते जो सर के बल खड़े होते हैं और बहुत ज्यादा राइट साइडेड, आज सर के बल खड़े हुए तो पता नहीं कल क्या अतड़ियां निकाल देती है पेट में से। मेरा तो घबराहट हो जाती किसी को देखती हूँ, बाप रे बाप अब क्या होने वाला। अब उसमें जो लग गए तो इतने ज्यादा उसमें घुस जाएंगे कि ये नहीं सोचेंगे कि हम किस लिए कर रहे हैं। ये पागलों की तरह उसमें भी लग गए और उसमें संतुलन न होने की वजह से ऐसे लोगों को हार्ट अटैक बहुत जल्दी आ सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि इनका हार्ट ही पत्थर हो जाता है। ऐसे घरों में हमेशा डिवोर्स होंगे, बीवी से झगड़े होंगे, उनको कोई भी चीज अच्छी नहीं रहती, वो बिल्कुल हनुमान जी का अवतार हो जाते हैं। उनको दूरी से बात करना ठीक है, अगर सो रहे हो जगाना हो तो एक लकड़ी से जगाइए दूर से, नहीं तो वो आपको ठिकाने लगा देंगे। और जो दफ्तर में इतना ज्यादा काम करते हैं वो भी बहुत क्रोधी होते हैं। कारण ये कि दफ्तर में तो साहब हमेशा बिगड़ते रहता है, वो सारा आकर के बीवी पर बिगड़ना, उस पर चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है क्योंकि मैं काम कर रहा हूं। ये एक सर्वसाधारण बात मैंने आपसे कही। लेकिन धर्माचरण जो है उसमें भी हम अतिशयता जब करते हैं और लेफ्ट में बहुत चले जाते हैं, तो अब भक्ति में लग गए तो क्या कि वो 65 मरतबा हाथ धोएंगे और 80 मरतबा पैर धोएंगे। सहयोग में भी कुछ कुछ लोग ऐसे पागलों तरह करते हैं। मैं देखती हूँ कि मैं भाषण दे रही हूँ और अपने चक्र चला रहे हैं पागलों की तरह, सर पे वो दे रहे हैं, बंधन दे रहे हैं। अरे इसकी कोई जरूरत है? हम बैठे हैं ना सामने, इसको ठीक कर रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं। ये अतिशयता जो है इसे छोड़ देना, बीचों बीच है। अब कोई अगर बहुत ज्यादा ये सोचे कि मैं तो साहब किसी काम का नहीं, खासकर गजरिया लोग, शराब पीने वाले लोग, शराब पीने वाले हमेशा रोते रहेंगे और कहेंगे कि साहब मुझसे दुखी कोई नहीं, सब दुनिया इनको देख देख दुखी होती है। अब ऐसे लोग लेफ्ट में चले गए। ऐसे लोगों को भूत पकड़ लेते हैं, भूत जो अपने को कहता है मैं बड़ा बुरा हूं, मैंने बुरे काम किए तो सारे बुरे काम वाले आपकी खोपड़ी पे आके बैठ जाएंगे। और जो राइट साइड में पहुंच जाते हैं इनको भी एक तरह के भूती पकड़ते हैं और उनको राक्षस कहिए, जैसे कि हिटलर ने राक्षस बिठाए थे जर्मन लोगों पर। वो राइट साइडेड मूवमेंट कि हमसे बढ़ के कोई नहीं, हम सबसे मान है और हम चाहे सबकी गर्दन काटें। इस तरह से आंखों पे खून चढ़ जाता है, फिर जिसको चाहे उसको मारते फिरते हैं। उनको लगता है ठीक है हमको मारना ही चाहिए। इस प्रकार के दो तरह के विक्षिप्त लोग अतिशय में आते हैं और जो अतिशयता अगर ज्यादा हो जाए तो मनुष्य के लिए बड़ी हानिकारक होती है।
तो मनुष्य को बीचों बीच रहना चाहिए, संतुलन में रहना चाहिए, ये धर्म है। अब इस धर्म का आलंबन क्यों? क्योंकि जो चीज आकाश में उड़ना चाहती है उसमें अगर संतुलन नहीं हो, किसी अगर एरोप्लेन में संतुलन न हो, एक ही उसमें विंग हो, तो वो 2 मिनट में ठिकाने लग जाता है जब उड़ने लगता है। इसलिए जब मनुष्य में संतुलन होता है तो कुंडलिनी बहुत आसानी से उड़ जाती है। हमारे सर में जैसे मैंने बताया था कि 2 संस्थाएं हैं जिसे हम मन और अहंकार कहेंगे, लेकिन अंग्रेजी में इसे सुपर ईगो और ईगो कहते हैं। ये दोनों की दोनों जाकर के हमारे सर में इस तरह से एक के ऊपर चढ़ जाती है, तब हमारी तालू जो है एकदम से कैल्सिफाइड हो जाती है। ये दोनों ही चीजें इन 2 प्रकृति में से निकलती है, एक तो जड़ प्रकृति और एक एक्टिव कार्यशील प्रकृति। और ऐसा कहिए आप कि जिसे हम तमोगुणी कहते हैं और एक रजोगुणी। इन दोनों की वजह से ये संस्थाएं तैयार हो जाती हैं। और जब ये एक के ऊपर आपण हळुवारपणे डोळे उघडूयात, श्रीमातांच्या प्रतिमेकडे पाहून प्रणाम करूयात आणि बंधन घेऊयात. जय श्री माता जी.